ओवर एक्टिव ब्लैडर या OAB यानी पेशाब का बार बार आना जिसको हम कहते हैं, वो क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि UTI जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से भी पेशाब जो है वो ज़्यादा आ सकता है, बार बार आ सकता है। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो जो UTI के लिए जो होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे ये मसला हल हो सकता है। और इसी तरीके से मर्दों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की वजह से भी जो पेशाब बार बार आता है, बाज़ दफ़ा पेशाब बिल्कुल रुक भी जाता है, लेकिन बार बार आना इसलिए होता है कि वो पूरी तरह एक बार जब मर्द जाता है वॉशरूम में तो वो खारिज नहीं कर पाता है पेशाब, थोड़ा सा हरकत करता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो थोड़ा सा पीछे हटता है, तो दोबारा यूरिन जो है ना वो मसाने में आता है और फिर दोबारा वो पेशाब जो है ना वो खारिज होता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पेशाब आने की वजह से वो पेशाब बार बार आता है। तो ख़वातीन में ये चूँकि प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता तो ये मसला ख़वातीन में नहीं होता है। अलबत्ता ख़वातीन में तादाद जो है UTI की मर्दों से ज़्यादा होती है। ख़वातीन में चूँकि होल का साइज़ भी जो है वो छोटा होता है, पेशाब की नाली ओपन होती है और फिर ये है कि वो जो है किसी भी जगह पे जो वॉशरूम को ऐसा गलत इस्तेमाल हो जाए कि जिसके अंदर पहले से इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन अंदर चली जाती है, तो UTI होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और UTI की वजह से फिर ये जो है पेशाब भी कम बार बार आता है। तो ये एक वजह भी हो सकती है ओवर एक्टिव ब्लैडर की। और फिर हमारा जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसकी किसी भी किस्म की जो डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से भी हमें बार बार पेशाब आ सकता है। तो इसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है जिसके ज़रिए से उसको कवर किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मसाने की गर्मी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो होम्योपैथी में मसाने की गर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं है। असल में ये उस वक़्त की बात है जब अभी पैथोलॉजिकली ये प्रूव नहीं किया जा सकता था कि मसाने की गर्मी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि ये है कि ये कोई पैथोलॉजिकल चेंज हो सकती है या कोई नफ़सियाती मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशाब बार-बार आ रहा है। तो नफ़सियाती मसाइल की वजह से जैसे मैं आपको बताया कि पेशाब बार-बार आने की वजह हो सकती है, तो किसी भी किस्म का स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्ज़ायटी है, गम है, परेशानी है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अक्सर कभी आप कोई इंतहाई गम की खबर सुने तो आपका स्टमक जो है वो डिसऑर्डर आ जाता है, हो जाता है, उसके अंदर आपको डायरिया हो जाता है और मोशन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर हम देखें तो पेशाब भी बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो जो इम्तिहान के खौफ से उनको यूरिन पास करने की हाजत होती है तो वो इसलिए के लिए जाते हैं। बाज़ दफ़ा कोई मुकर्रर स्टेज पर आता है तो फ़ौरन उसको यूरिन की हाजत होती है। इसी तरीके से आप ये देखें कि कोई अचानक खौफ होता है किसी को, तो बाज़ दफ़ा उसको हम अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी वो बड़ा बुज़दिल था जिसकी वजह से उसका यूरिन ही जो है ना वो उसमें पैंटी में निकल गया है। तो इसकी वजह ये होती है कि जब शदीद खौफ होता है तो हमारे हार्मोन जो है वो अपना काम छोड़ देते हैं, तो वो फिर जो यूरिन है खुद ब खुद पास हो जाता है। तो इस तरह की अलामत भी होती हैं डर से, खौफ से, एंग्ज़ायटी से, जो गम से जो है बार-बार यूरिन का आना ये पाया जाता है। बाज़ लोग जो है वो आप देखें कि कोई टेंशन में हो बहुत ज़्यादा तो उनको बार-बार यूरिन की हाजत होती है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये एंग्ज़ायटी की वजह से भी ये हो जाता है और प्रोस्टेट की वजह से भी हो जाता है, UTI की वजह से भी ये हो जाता है और असाबी कमज़ोरी जो मसाना का असाब कमज़ोर होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। और एज फैक्टर भी हो सकता है कि जब हम 40 से ऊपर जाते हैं तो हमारे असाब जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो डायलेट होना शुरू होते हैं, फैलना शुरू होते हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा मर्दों की निस्बत औरतों में ये प्रॉब्लम बार-बार यूरिन का होना ज़्यादा होता है। बाज़ ऐसी मेडिसिन जो मुश्किल यूज़ करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, मसलन खून पतला करने वाली मेडिसिन है वो हैं। और इसी तरह से कोई दूसरी जो हार्मोन को डिस्टर्ब कर देती हैं, स्टीरॉयड वाली मेडिसिन है, उनको इस्तेमाल करने से भी ये हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम होता है। ख़वातीन में तो अक्सर जो ऑपरेशन के बाद होता है और मर्दों में भी कोई हर्निया का ऑपरेशन है, कोई प्रोस्टेट का ऑपरेशन है या औरतों में सी सेक्शन है या कोई
किसी भी किस्म का हाइड्रोसील का ऑपरेशन है या मर्दों में ये जो हाइड्रोसील के ऑपरेशन के अलावा जो वेरिकोसील का ऑपरेशन है, ये दोनों मर्दों में, और प्रोस्टेट भी आमतौर पर मर्दों में, ये ऑपरेशन प्रोस्टेट का तो ज़ाहिर होता ही मर्दों में है। तो ये ऑपरेशन जो है ना, ये भी बार बार पेशाब आने का काज हो सकते हैं। बहरहाल पेशाब पर कंट्रोल का ना होना, पेशाब का बार बार आना, और एक दिन में 8 से ज़्यादा मरतबा आना, 24 घंटे में 8 से ज़्यादा मरतबा आना, या रात को 2 से ज़्यादा मरतबा पेशाब के लिए उठना पड़े, तो इसके लिए आपको मुतफक्कर होना चाहिए, इसका होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहिए। होम्योपैथिक इलाज के ज़रिए से ये बार बार पेशाब आना यानी ओवर एक्टिव ब्लैडर OAB का इलाज मौजूद है। आप इसके लिए किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर इसकी मेडिसिन लें। अल्लाह के फजल से ये OAB की बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।